जी, अब आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर। और ये जो 24 खिलाड़ियों के लिए पहला कैंप लगाया है इन्होंने, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद जो है वो जो सर्जरी है उस पर भी आएंगे। इसमें सरफराज का नाम भी बिल्कुल शामिल है, इसके अंदर आमिर जमाल का नाम जो है वो नहीं आया 24 लोगों में। देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपने जिस तरह मुझे बोला सरफराज की, और मैं बाबर की बहुत ज़्यादा जो है वो बात करता हूँ। देखिए उसकी वैसे खिलाड़ी करता था, और दूसरी बात मैं हमेशा सरफराज की ये बात करता था कि भाई सरफराज के जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीतने के बाद जिस तरह का एटीट्यूड उसके साथ रखा, ठीक है, और मैंने ये भी बात बोली थी कि जहाँ का उसको डोमिसाइल है, किसी को माजरत के साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये चैंपियन ट्रॉफी कैसे जीत गया। वो सिलसिले जो मेरी अपनी नज़र है, मैंने अपने हिसाब से जो देखा, जिसकी वजह से उसके साथ इतना कुछ हुआ। नहीं, आप टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आप खेल चुके हैं, आपको पता है, और आप ये डूज एंड डोंट्स का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं ये बातें करता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करूंगा सरफराज को। अच्छा, वो 37-38 ईयर्स का हो गया, अब क्या लेके आना है मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अब क्यों लेके आना है? एक तरफ हम कहते हैं कि जी सर्जरी होगी, एक तरफ हम कहते हैं जी पुराने लड़के नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन वही लड़के आते हैं। हमेशा वर्ल्ड कप हारने के बाद हमेशा यही होता है, जो लड़के जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, जो 2-2, 3-3, 4 साल से टीम से बाहर हैं, उनके लिए पूरे माहौल बनाया जाता है, उनको टीम में लाने की पूरी कोशिश होती है, ठीक है, या उनको कप्तान बनाने की कोशिश होती है। अब वो जो शान मसूद है जी, उसके बारे में बातें हो रही, जी इसको कप्तान बनाओ, इसको लाओ टीम में, ये पिछली दफा भी जब टीम में आया था, वही इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को ला के वो जी काउंटीज में रन्स कर रहा है तो फलाना ये कर रहा है, उसको बेस बनाया सोशल मीडिया में, लगा के उसकी वीडियोस उसको टीम में लेके आ गए। अभी भी वो वही यही सब कुछ कर रहा है, वही वीडियोस लगा के। यही हमारे जो जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर जिनका ये काम है, यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूबर जो भी हैं, वो लगा के ट्विटर पे उसका अब गेम बना रहे हैं। फिर ये रिपोर्टर जर्नलिस्ट कहते हैं हमारे क्यों पीछे पड़े रहते हैं, ओ भाई आप लोगों की हरकतें ही यही हैं, ये आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उमर अकमल के पीछे लगे हुए हैं अब सारे, ओ जी वो उसको वो अच्छा प्लेयर, उससे अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई कह रहा जी शोएब मलिक को वापस लेके जाओ। ओ भाई बस कर दो, खुदा का नाम लो, तो कहा भी है कि मैं खुदा का नाम लो भाई। अगर सर्जरी करनी है, सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप यंग टैलेंट को सामने लाएं, अच्छा परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का लाएं। सर्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेक्टर्स भी जिसने टीम बर्बाद की हुई है, जो यसमैन सिलेक्टर हैं, उनको वापस लेके आ जाओ, या जिन लड़कों की उम्रें हो गई हैं, या जिन्होंने 4-4, 5-5 साल से क्रिकेट नहीं खेली, या वो लड़का जो एक सीजन टीम से बाहर होता है, एक सीजन डोमेस्टिक खेलता है, 2-50 करता है, उसके लिए गेमें चलाने लग जाते हो। भाई इस किस्म की सर्जरी नहीं चाहिए। मैं मोहसिन नकवी साहब को इस यहां बैठ के एक मैसेज देना चाह रहा हूं, सर ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, इन बातों को आप गौर से सुने। बहुत से लोग आपके पीछे आएंगे, जी उसको खिला लो, नहीं। अगर आपने सर्जरी करनी है तो प्रॉपर तरीके से मेरिट के लोग लाएं, और वो लोग लेके आए जो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए नहीं है। और सर ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टीवी के चैनल्स बातें करके आने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं बस यहां जगह मिल जाए किसी तरीके से और हम आके कर लें, ठीक है। और जो लोग लगे हुए, ये सब आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बोर्ड में सब आ चुके हैं, इन्होंने किसी ने तीर कोई नहीं मारा हुआ। कोशिश करें ऐसे लोग लेके आए जो क्रिकेट बोर्ड में कभी ना आए हो। और सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पाकिस्तान के जो कोचिज हैं सर, उन्होंने लेवल 3, लेवल 4 सब कुछ किया हुआ है। वो बेचारे 15-15, 20-20 साल से इस मुल्क में काम कर रहे हैं, नीचे लेवल पे काम करते हैं। अगर आपने चीजें ठीक करनी है तो ये जो बाहर बैठे हुए नेशनलिटियों वाले हैं, इनको बाहर रखे, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, न पाकिस्तान में रहते न कहीं। आप अपने लोगों को लेके आए ग्रास रूट लेवल तक। ये जो पर्चियां चीजें, सर आपको तो पता ही नहीं होगा नीचे क्या कुछ होता है। अगर ये चीजें होती हैं तो इन चीजों को सब कंट्रोल करेंगे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सियासत होती है उसको कंट्रोल करेंगे, तो सर आपकी सर्जरी का फायदा होगा और आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। वरना सर ये मेरी बात लिख लें, आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती, चाहे स्टीव वॉ का भी कप्तान बना दें पाकिस्तान टीम का, जब तक ये सियासत खत्म नहीं होगी आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं। जबरदस्त तनवीर भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। बस ये बता दीजिएगा कि आपने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से बात की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से नहीं की, क्योंकि वो उस पोस्ट के ऊपर भी होते हैं। और देखिए हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, हम जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, बहैसियत फैन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये
एक्स क्रिकेटर कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर होने की हैसियत से कह रहे हैं, मैं तो फ़ैन होने की, क्रिकेट के फ़ैन होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि सर कुछ कीजिए। मतलब मुझे नहीं पता टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, वो इन्होंने बता दिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कुछ कीजिए, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। शान मसूद का और आपने एक किया। और एक चीज मैं जी। क्रिकेट बोर्ड से ये चीजें भी कहना चाहता हूँ कि सर बहुत लोग आएंगे आपके पास, हमें क्रिकेट का पता है, हाँ जी। हमें बना लें, हमें बहुत कुछ पता है, हम ये है वो है। बस इस चीज से आपने थोड़ा सा वो करना है कि देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इग्नोरेंस, ठीक है। और एक चीज आपने जिस ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का फैसला होता है, हाँ जी। आप जो समझते हैं जो कप्तान रहेगा वही रहेगा कप्तान। बिल्कुल सही बात। और आप अगर जिसको कप्तान बनाते हैं आप बोलें कि भाई ये लंबे अरसे तक, जाहिर सी बात है, आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपकी से जो है वो वैल्यू रखती है। अगर आपने कह दिया है तो बस फिर वो हर्फ आखिर होना चाहिए और वो ही फाइनल होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।